अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। सबसे पहले हम बनाएंगे माश की दाल के भल्ले। एंड तक आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से घर में माश की दाल से भल्ले तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दही बड़े बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने माश की दाल ली है। यहाँ मैंने 1 कप माश की दाल लेके इसे रात से पानी में भिगो दिया था और अब इसे मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और पानी इसका निकाल लिया है। साथ ही हमें दाल में डालने के लिए जो स्पाइसेस चाहिए, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टेबल स्पून और 1 ग्रीन चिली। जी व्यूअर्स, तब हम ब्लेंडिंग जार में दाल को डालेंगे। और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए सारी दाल को हम ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे और इसको अच्छे से पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ हमने इसका पेस्ट बनाकर इस तरह से इसे खुले बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सब स्पाइसेस, जिसमें हमने लिया है नमक, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, बेकिंग सोडा। ये आप ज़रूर डालेंगे क्योंकि इससे आपके दही बड़े जो है ये फूले फूले बनेंगे और ज़्यादा अंदर से ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। और साथ ही सब्ज़ मिर्च। सब स्पाइसेस इसमें अच्छे से डालने के बाद सब स्पाइसेस को आप अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ आप चम्मच की मदद से इसे मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर आप हैंड बीटर का इस्तेमाल करेंगे। हैंड बीटर से इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक आप इसे अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये मटेरियल भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बहुत ही फ्लफ़ी से हो जाए। जब तक हम अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से इसको बीट करते हैं, तब तक हम पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं ताकि ऑयल गरम हो जाए और जैसे ही हमारे दही बड़े अच्छे से फेंटे जाएं तो हम इन्हें फ़ौरन फ्राई करें। जब तक कि हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हम 5 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से फेंटेंगे ताकि ये बहुत फ्लफ़ी से और बहुत ही क्रिस्पी से बने। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैटर कितना फ्लफ़ी सा हो गया है और अब हमारा ऑयल भी तकरीबन गर्म हो चुका है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि आप दही बड़े आप किस तरह से थोड़ी सी अच्छी शेप दे सकते हैं। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी अच्छी शेप आप इसे ज़रूर दे सकते हैं। ये हमने एक सादा चम्मच लिया। सादा चम्मच लेकर जब हम यूँ दही बड़ों को, इसके मटेरियल को उठाएंगे, यूँ जब हम इसे डालेंगे तो थोड़ा टाइम से ये डलता है। और जब आप ऑयल लें, एक बर्तन में ऑयल में चम्मच को अच्छे से ग्रीस करें और ऑयल वाले चम्मच से जब आप मटेरियल को उठाएंगे तो ये फ़ौरन से ऑयल में डलेगा और आपके जो दही बड़े हैं वो थोड़े शेप में अच्छे बनेंगे। तो आइए, ऑयल गर्म हो गया है, अब हम दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप चम्मच जो भी एक टाइम यूज़ करेंगे उसी को दोबारा आप यूज़ करें। अलग अलग टाइप के आप चम्मच यूज़ नहीं करें।
ताकि आपके एक ही साइज़ के जो हैं वो दही बड़े तैयार हों। मीडियम आंच पे आप इसे ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड से हमारे हल्के से फ्राई हुए हैं। अब हम आहिस्ता से इनकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ये कैसे बिल्कुल सेम शेप में है, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं हैं। तो जो ट्रिक आपको बताई है दही बड़े बनाने की, आप बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। जी व्यूअर्स, तो कितने अच्छे से ये माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं। आप इन्हें, इनके कलर इनका काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन हम इसे मज़ीद थोड़ा सा गोल्डन करेंगे तो फिर हम इन्हें निकालते हैं। कितने अच्छे से फूल रहे हैं और अंदर से पक रहे हैं। और जब ये बिल्कुल पक कर तैयार हो जाएंगे तो बहुत ही, आप सोच सकते हैं कि ये क्रंची और मज़े के होंगे। आप इसे अपने मुताबिक बनाएं। आप इसके मीठे दही बड़े बनाना चाहें, अगर आप इसे मीठे दही बड़े बनाना चाहते हैं तो जब आप इसका जो है आप इसका बैटर तैयार करें तो आप उसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी मत ऐड करें और उसे मीठे दही में डाल के आप मीठे दही बड़े बनाएं। और अगर आप स्पाइसी दही बड़े बना रहे हैं तो फिर आप स्पाइसेस ऐड करें और स्पाइसी दही बड़े बनाएं। ये आपकी अपनी चॉइस है। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से दही बड़े। इस तरह से आप इसे निकाल कर आप इसे टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए अंदर से। इसी तरह हम अपने बाकी के मटीरियल के बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा चम्मच यूज़ कर रही हूँ कि अगर आप बड़े साइज़ में बनाना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, जैसा कि अमूमन आपको बाज़ार में बने हुए मिलते हैं बड़े साइज़ में। लेकिन एक बात भी बताती चलूँ कि बाज़ार में जो आपको मिलते हैं वो माश की दाल के नहीं होते, वो मोस्टली बेसन के बनाए गए होते हैं। तो आप माश की दाल के अगर खाना चाहते हैं तो आप अपने घर में ख़ुद से बनाएं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और अगर की तो आपको कैसी लगी। ये देखें आप, जो हमने बड़े साइज़ में इसको डालने हैं ये और ज़्यादा फूले हैं। अभी ये फ्राई होते हुए और फूलेंगे और बड़े बड़े बन जाएंगे। ये आप पे खुद डिपेंड करता है कि आप बड़े साइज़ के भल्ले बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ के। जी व्यूअर्स, तो ये अब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं। ये देखिए आप, प्लेट में से बच्चों ने बहुत से गायब कर लिए हैं। बच्चे एज ए स्नैक भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप बच्चों को ये बना के दें। बच्चे कई दफ़ा माश की दाल नहीं पसंद करते, तो बच्चों को ग्रेन्स खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स कि पहले और अब वाले साइज़ में जो डिफरेंस है कि जो हमने पहले बनाए थे छोटे चम्मच से वो इस साइज़ में बने हैं, और जो हमने अब वाले बनाए हैं, सॉरी थोड़ा गर्म है, वो इस साइज़ में बने हैं। तो आप, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस साइज़ में इसको बनाना चाहते हैं। तो अब हम अपने बाकी सब बैटर के बना लेते हैं, बड़े तैयार कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ हमारे सारे भल्ले तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची से हैं। आप सारे इस तरह से अपने तैयार करें। अब अगर आप इसे फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो आप इसे फ़ौरन बनाएं, और अगर आप इसे अभी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे किसी भी एयरटाइट जार में रख के आप इसे फ्रिज में 15 दिन तक सेव रख सकते हैं और इसे आहिस्ता आहिस्ता खाकर इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी इसे फ़ौरन बनाना है तो हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक डीप से बाउल में पानी लिया है, ठंडा पानी मैंने यहाँ लिया है। अब ठंडा पानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी यूज़ करें, बल्कि जो पानी बिल्कुल आपके टैप्स में है, नॉर्मल है, आप वो ठंडा पानी यहाँ पर यूज़ करें। अब हम ये जो भले हमने बनाए हैं इन्हें ठंडे पानी में भिगो देंगे। 30 मिनट्स तक हम इसे पानी में रहने देंगे।
और जब तक ये पानी में है तब तक हम अपना दही तैयार करेंगे। आप इसे हाथों से या चम्मच से किसी भी तरह से अंदर की तरफ इसे दबाएं ताकि ये बिल्कुल पानी में सोक हो जाए। जी व्यूअर्स, तो यहाँ मैंने बाउल में दही लिया है। दही यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी 500 ग्राम, यानी आधा किलो दही। और इसमें जब हम शामिल करने वाले हैं वो है नमक 1 टीस्पून, चीनी 2 टेबलस्पून। और चीनी डालने का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि चीनी डालने का मकसद ये नहीं है कि हम इसको मीठा कर रहे हैं। चीनी से इसमें एक क्रीमी फ्लेवर आता है जो कि आप अक्सर बाज़ार में जाकर खाते हैं तो आपको थोड़ा मीठा मीठा सा महसूस होता है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चॉप्ड ऑनियन, एक छोटी प्याज, इसे बिल्कुल मैंने फाइन चॉप किया है, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। और ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि जब हम अपने भल्ले इसमें डालेंगे तो वो एकदम से इसका पानी सारा सोक करेंगे और सिर्फ हमारे लिए फिर दही जो है वो रहेगा इसमें। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना वो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल पतला नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक है। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे भल्ले जो मैंने पानी में भिगो दिए थे 30 मिनट्स के लिए, अब वो बिल्कुल तैयार हैं। हम हाथों की मदद से इसे इस तरह से हाथ पर रखेंगे और हल्का सा इसे दूसरे हाथ से दबाते हुए इसमें मौजूद पानी निकाल लेंगे और इसे ये बिल्कुल स्पंज टाइप रेडी है। तो आप इस तरह से इसका पानी निकालें और इसे दही में शामिल करते जाएं। इसी तरह हम अपने बाकी सारे भल्ले निकाल के दही में डाल देंगे। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से दही भल्ले, दही बड़े, जो भी आप कह सकते हैं इसको। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। हम इस पे अपनी बाकी की जो है चीज़ें डालते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्याज बचाए हैं, मैं इस पे वो प्याज डालूँगी। साथ ही हम डालते जाएंगे इस पे सब्ज़ मिर्चें। ये आपकी अपनी चॉइस पे, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप ना डालें। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ी सी इमली की चटनी। इसे आप अपने जायके के मुताबिक, क्योंकि दही बड़ों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इमली की चटनी या इमली का पल्म, कुछ भी इमली के साथ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही हम इस पे डाल देंगे अपने जायके के मुताबिक चाट मसाला। अगर आपको चाट मसाला नहीं पसंद तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप ना यूज़ करें, इसके अंदर ना डालें इसको। लेकिन चाट मसाले से एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो जी व्यूअर्स, तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से, सॉफ्ट से और बहुत ही ज़्यादा मज़े के दही बड़े। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और आसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।